समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी हमारे रामदयाल यादव जी ने बहुत अच्छी बात की, ये बीजेपी में रहे तो वहाँ जो सीखा है इन्होंने, अगर ये हमको सिखा ले गए पूरी तरह तो यकीनन हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कमियां हैं और इन कमियों को हमें आपको ही दूर करना है। जिस दिन ये दोनों लोग बात हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, मुझे माइक लेके चौकी पे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि हम लोग तो बहुत दिन देखा है, अच्छा भी देखा है, खराब भी देखा है। तो ये कहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए, पद किसके पास है किसके पास नहीं है। दौड़ इस बात की होनी चाहिए कि हम कितना मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, अपने विधानसभा में हमारे यहाँ कितने लोग टिकट मांग रहे थे, आप बताओ। परशुराम वर्मा जी बैठे हैं, कितने लोग टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने हम पर विश्वास किया, टिकट दिया। बहुत लोग मदद किए, बहुत लोग अंदर से भितरघात भी किए, हमको तो पता भी है। तो भितरघात किया उन्होंने, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। आज अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं है तो बताओ हमें कोई पूछ रहा है? अगर आपके अंदर हिम्मत ना होती, जोश ना होता तो क्या आप लड़ पाते? आज भी आप अपनी हिम्मत और जोश के बदौलत लड़ रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि आज भी अगर प्रदेश कार्यालय से कोई बात आ जाए कि कोई जा रहा है आपके जिले में, तो लोग इकट्ठा होते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो हमें आपको 24 घंटे पार्टी के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब पार्टी के लिए तैयार करेंगे, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम ये अभी से तय कर लें कि हम डेली 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो लोकसभा चुनाव आते आते सोचो कितने लोग जुड़ जाएंगे, और लोकसभा के बाद विधानसभा आते आते कितने लोग जुड़ जाएंगे। और हमेशा जहन में एक बात होनी चाहिए कि हमारा नेता जो कहेगा वही सही है, उस पर कोई टीका टिप्पणी क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात हमें खराब लग गई है तो हम चुपचाप अपने नेता के पास जाएं, उनसे बोलें कि हमें कुछ बात करना है। सिर्फ उन्हीं से कहें, इनसे उनसे नहीं। इनसे उनसे अगर कहेंगे तो काम खराब होगा। और हमारा नेता इतना उदार है, हमारे नेता जैसा कोई हिंदुस्तान में दूसरा नेता बता दो, कोई नेता बता दो। आदरणीय नेताजी जब बाहयात थे, जिंदा थे, मैं विधायक था, हमने रात में 10:10 पे टेलीफोन किया। एक दरोगा था हमारे यहाँ तुलसीपुर में, डॉक्टर के अम्पाल साहब, बहुत वरिष्ठ समाजवादी, मुरैना में उनका गांव है, तुलसीपुर में प्रैक्टिस करते थे, अब लखनऊ में रहते हैं। वो गए थे और बगैर पूछे कुर्सी पर बैठ गए थे। उसने कुर्सी मार दिया और कहा तुम बैठ कैसे गए? मैं आंगन में बैठा था, गर्मी का दिन था, नेताजी मुख्यमंत्री थे, मायावती ने वही इस्तीफा दिया था और नेताजी मुख्यमंत्री हो गए थे। रात में 10:10 पे पहुंचे, आंख में आंसू भर के। हमने कहा बैठो तो पाल जी, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक था, उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात हो गई। हमने कहा लो अभी लो। मैंने टेलीफोन मिलाया, पहली घंटी में मेरी बात आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से हो गई, और 15 मिनट के बाद उसका जो है वो हो गया, सस्पेंशन हो गया दरोगा का, उसके स्टेसी हो गई। फिर वही केमपाल का वो पैर पकड़ के माफी मांग रहा था। मैंने कहा माफ मत करना, अगर माफ कर दोगे तो दूसरे आएंगे फिर बदतमीजी करेंगे, और उसको जाना पड़ा। तो हम लोग ऐसी पार्टी से जुड़े हैं यार, हमारा नेता इतना बड़ा है, अखिलेश यादव जी से हम लोग जुड़े हैं। झगड़ा किस बात का है? कोई झगड़ा कहीं है ही नहीं। बस हमें अपना मन बना लेना है कि हम सच्चे समाजवादी हैं। जिस दिन हम सच्चे समाजवादी हो गए, पार्टी को कोई अख्तियार में आने से रोक नहीं सकता है। और गुटबाजी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप जड़ हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। सही। मैं कभी फालतू के पचड़े में नहीं पड़ता। मेरा नेचर देखा होगा लोगों ने, चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, अगर मैं मौजूद हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं पहुंचूं। क्योंकि मीटिंग में आने से एक तो संख्या बल बढ़ती है, तमाम बातें पता चलती हैं, हौसला बढ़ता है। मुझे अभी बंबई जाना था, मेरा 15,000 रुपये नुकसान भी हुआ। आदरणीय ओपी यादव जी आए थे, प्रबंधन सारथी, रिसर्च सारथी, डिजिटल सारथी, संवाद सारथी, ये 4 ऐप बनाया हूं। अगर हम इससे जोड़ ले गए हर बूथ से 10 लोगों को, तो फिर चुनाव हमें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, लड़ने की क्षमता है। भाजपा वाले कहते हैं कि हम अजेय हो गए हैं, अमृत पी लिया है,
लेकिन एक चीज याद रखना साथियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। कुरान शरीफ में लिखा है, जिस किताब को मैं मानता हूँ, हमारे जफर भाई बैठे हैं समझ रहे होंगे कि हर कमाले रा जवाल, हर जवाले रा कमाल, कभी ऊंचाई कभी पस्ती, समय का चक्र वर्टिकल चलता है, ऐसे चलता है। तो इनको जाना है, हमारे अंदर वो क्षमता है कि ये जाएंगे। जो हमारे अंदर एनर्जी है, हमको सही दिशा में उस एनर्जी को खर्च करना है। और ये जो आए थे डॉक्टर ओपी यादव साहब आए थे, उनके साथ एक अवधेश जी थे। उन्होंने कहा कि मैं चमार लिखता क्यों? उन्होंने कहा जब मैं कहीं जाता था, हमने पूछ लिया उनसे, अपने यहाँ परसावा मीटिंग थी, बात खुल के कहा, तो बड़ा भावुक हो गए। उन्होंने कहा जब मैं मीटिंग में जाता था तो लोग पूछते थे आपका नाम, तो बोलता था अवधेश कुमार, तो पूछते थे आपके पिताजी का नाम, फिर पूछते थे दादा का नाम, फिर परदादा का नाम। जब तक चमार ना आ जाए तब तक वो पूछते रहते थे। तो मैंने कहा दादा परदादा बताने न पड़े, अवधेश चमार लगा दो, इसलिए लगा दिया। सही है। तो अवधेश जी यादव जी थे, आशीष यादव जी, और एक पंडित जी थे साथ में। तो ये टीम जो चल रही है अखिलेश जी की, बहुत जबरदस्त टीम है। सुहेल खान साहब, और ये पचपड़वा के रहने वाले सुहेल खान साहब, उस दिन जो ये बता रहे हैं, इनका दर्द जायज है। नहीं आए लोग तो नुकसान हुआ पार्टी का, क्योंकि इकट्ठा सबको करने में मेहनत लगती है, और बात इकट्ठा अगर हो जाए तो बात जल्दी पूरी हो जाती है। अब वही चीज जाके इनको बताना पड़ेगा सेक्टर वाइज। तो जो एनर्जी हमारे अंदर है, इसको सही दिशा में खर्च करने के लिए वो हमको बताने आए थे, सही रास्ता बताने आए थे कि आपको खर्च कहाँ करना है। क्योंकि साथियों, अब धरना प्रदर्शन का दौर नहीं रह गया। हम लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया, जेल भरो आंदोलन से लेकर के डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन से लेकर के जाने कौन कौन सा आंदोलन किया। माननीय एसपी यादव साहब जी के नेतृत्व में, मुकदमा भी लिखा गया, माननीय डॉक्टर एसपी यादव साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया। यही जो है पुरानी जो तहसील है उसके सामने हो रहा था सड़क पे, डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन। बलरामपुर के हमारे साथियों ने कहा कि खाना हम देंगे, और इतने इतने लोगों को लेके आना है। हम तो पूरी संख्या लेके चले आए, लगभग करीब 1200-1500 लोग। अब वहाँ हमारे एक जमील प्रधान हम वहाँ के, लेकिन विधायक तुका खाना नहीं खवा पाओगे तो तू काकरे ले आओ। हम जाए थे, तो हम कहें जाओ ना, हम खाना मंगाए थे। हमने 2 बजे रात को रामकिशोर मोदनवाल को फोन किया। हमने कहा बलरामपुर से मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा। हमने कहा पानी भी लीजिए, ड्रम में पानी भर लाना। लेके आए, और हलवा पूड़ी का नाश्ता उन्होंने सुबह 5 बजे दे दिया। हमने कहा सब लोग खाओ। तो हम लोगों ने बहुत दिन देखा, लेकिन अब इस बीजेपी सरकार, दमनकारी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि मुकदमा लिख देगी, और मुकदमा लिख देगी, उसके बाद आपको 2 साल से ऊपर सजा हो जाएगी, फिर दीवार हो जाओगे, चुनाव ही न लड़ने लायक हो जाओगे। तो अब धरना प्रदर्शन का नहीं, अब जो भी है वो डिजिटल वार है, और हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में। भाई जिस ऐप का इस्तेमाल करके वो आगे जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते। हम भी तो अनाज खाते हैं। क्या हमारे पास बुद्धि कम है? क्या हमारे नेता से ज्यादा वो अकलमंद है? वो झूठ के दम पे राजनीति करना चाहते और आगे बढ़ गए। हम सच नहीं बता पा रहे लोगों को, तो ये कमी हमारी है। जब तक हम एक दूसरे की तरफ कमी झांकते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम सारे लोग सहयोग करेंगे, एक दूसरे का कमी छुपा लेंगे, अकेले हम बताएंगे ये गलती हो गई थी, दूर कर लेना, तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, हम लोग आज ही से प्रण करें कि हमें सिर्फ एक चेहरा देखना है, अखिलेश यादव जी का। हमें ये नहीं देखना है मसूद खां कौन है, फलाने कौन है, ढमकाने कौन है। हम लोग लोकसभा के प्रत्याशी की जहां तक बात है, हम लोग चाह रहे हैं कि अपने ही बीच का कोई प्रत्याशी हो। बिल्कुल सच्चाई। आदरणीय एसपी यादव साहब हैं, ओमकारनाथ पटेल जी हैं, अपने ही क्षेत्र का हो, श्रावस्ती क्षेत्र का कोई हो, क्योंकि हमको आसानी रहे। क्योंकि बाहरियों को हम लोग जिता कर देख लिया, और गए तो चले गए, जीत गए तो हम लोग को वफा नहीं मिली बाहरियों से, बेवफाई मिली। तो अपने बीच का कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी आ जाए, हम उसके तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। क्योंकि पार्टी की जहां बात है वहां अपने दुश्मनी को भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद हमारे नेता की पता नहीं क्या मजबूरी हो, क्योंकि गठबंधन होना है, कैसा पार्ट आ जाए, जो भी आ जाए उसको सर आंखों पे बैठाएंगे, उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ जिता करके भेजेंगे। ये हमारी जहन होनी चाहिए, ये हमारा नियत होना चाहिए। अभी गैसरी में पीडीए की बैठक हुई, बहुत जबरदस्त बैठक हुई। अभी जो ये लोग आए, डॉक्टर ओबी यादव साहब वगैरह, गैसरी में मीटिंग हुई, पचपड़वा में हुई, हमारे तुलसीपुर में तो बहुत बढ़िया हुई, मोहित भाई के घर पे थी, और यहाँ परसावा में उनके डॉक्टर इनके ओमकारनाथ पटेल जी के अच्छी मीटिंग हुई, उन लोगों ने तारीफ भी किया। तो साथियों, हमें यही करना है कि पहले तो ये अभी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मोबाइल खोलें और उनका ऐप पेज फॉलो कर लें अखिलेश जी का, और उसके बाद उसके अपने ग्रुप में भेज दिया करें।
ये होना चाहिए, डेली पोस्ट देखना चाहिए और डेली भेजना चाहिए। तो हम सारे लोग इकट्ठा मन बना लें कि हम सब असली समाजवादी हैं। हम कहीं ए टीम और बी टीम नहीं है, हम लोग असली समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी के सच्चे सिपाही हैं। हमारा चुनाव निशान सिर्फ साइकिल है। हम ये मन बना लें, और जब ये मन बना लेंगे तो कहीं कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा, और जब झगड़ा नहीं रह जाएगा तो हम यकीनन आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि जब अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, जैसा दिशा निर्देश दें उसको हम करें। और एक आपसे निवेदन है, आपको इस पार्टी जिले की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सौंप दिया, तो आप अपना डिसीजन लीजिए। और ये मैं एक बात और कहूँगा कि आप हम जहाँ बैठे हैं पार्टी कार्यालय है, इसको थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। आप